गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्फत। आज हम फिर कुछ पेडागोगी सब्जेक्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति का वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से नियुक्ति का नोटिफिकेशन लेकर हाजिर हूँ। इसके पहले भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी का असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति का नोटिफिकेशन मेरे चैनल में दिया हुआ है। वो सब बहुत सारे का डेट ख़त्म हुआ है। आज एक नया यूनिवर्सिटी का नियुक्ति के लेकर हाजिर हूँ, तो आप लोग इसका लास्ट तक देखिएगा तो आपको पता चलेगा कौन यूनिवर्सिटी, कब इसका इंटरव्यू है, क्वालिफिकेशन क्या है, सैलरी क्या है, डिटेल्स हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। और एक ही रिक्वेस्ट है, जो नया है ज़रूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह का असिस्टेंट प्रोफेसर का नियुक्ति प्लस टीचिंग जॉब, ये सरकारी मतलब गवर्नमेंट टीचिंग जॉब का वीडियो हम ज़्यादातर मेरे चैनल में देते हैं। इसके लिए जो टीचिंग जॉब का ढूंढ रहे हैं, वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो या ये पीजीटी टीजीटी हो या सेंट्रल स्कूल का हो, कहीं भी टीचिंग जॉब का हम वीडियो देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देख लीजिए, बीएन मंडल यूनिवर्सिटी जो मधेपुरा, बिहार के मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट में है, बीएन मंडल यूनिवर्सिटी, उसी का ये नोटिफिकेशन है। 20/8/2025 में ये निकल चुका है। इसका इंटरव्यू, वॉक इन इंटरव्यू, डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू अर्थात डायरेक्ट इंटरव्यू के माध्यम से नियुक्ति होगा। कब होगा? द यूनिवर्सिटी हैज ऑर्गेनाइज वॉक इन इंटरव्यू 15/10/2025, अर्थात अक्टूबर के 15 तारीख इसका इंटरव्यू है। 10:30 बजे बीएन मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा ओल्ड कैंपस में इसका नियुक्ति ओल्ड कैंपस में इसका इंटरव्यू होगा। द पोस्ट टीचिंग फैकल्टी फॉर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन बीएड अंडर सेल्फ फाइनेंस स्कीम। देख लीजिए, बीएड का जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में बीएड कोर्स है, सेल्फ फाइनेंस स्कीम में इसका नियुक्ति होगा। डायरेक्ट जो असिस्टेंट प्रोफेसर, जनरल असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति होता है, वो बीपीएससी के थ्रू नियुक्ति होता है। इसीलिए ये डायरेक्ट परमानेंट पोस्ट नहीं है, ये सेल्फ फाइनेंस कोर्स के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति हो रहा है बीएन मंडल यूनिवर्सिटी में। तो चलिए देख लेते हैं कौन सब्जेक्ट में कितना वैकेंसी है। पहले देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, एजुकेशन में वैकेंसी है दो वैकेंसी है। क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशल साइंस विथ मिनिमम 55% मार्क्स। कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर होने के लिए आपका मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होना जरूरी है। इसीलिए इसमें भी कोई भी सब्जेक्ट में आपका 50% मार्क्स हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद क्या, एमएड डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, मिनिमम 55% मार्क्स। एमएड होना चाहिए। इसके लिए आपको एमएड तो जरूर है, क्योंकि पेडागोगी सब्जेक्ट का कोर्स के लिए एमएड होना चाहिए, एमए इन एजुकेशन या एमएड। और क्या चाहिए? पीएचडी और नेट इन एजुकेशन, एजुकेशन में पीएचडी या नेट होना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद क्या चाहिए? पोस्ट ग्रेजुएट एमए डिग्री एजुकेशन विद मिनिमम 55। ये इसके अलावा भी कोई भी, ये सब सोशल साइंस, साइकोलॉजी, सोशल साइंस छोड़ के कोई एजुकेशन में एमए किए हैं, वो भी इसके लिए एलिजिबल है। और बीएड बीएलएड डिग्री किए हुए हैं और पीएचडी इन एजुकेशन में किए हुए हैं। तो दो तरह का यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया हुआ है एजुकेशन के लिए। एक है आप कोई भी सब्जेक्ट में सोशल साइंस हो, साइकोलॉजी हो, और दूसरे सब्जेक्ट में पीजी किए हैं, उसके साथ आप एमएड किए हुए हैं, पीएचडी के, वो अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा तरफ है एजुकेशन सब्जेक्ट में एमए करके बीएड और पीएचडी कर चुके, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, 2 नंबर में है असिस्टेंट प्रोफेसर पेडागोगी सब्जेक्ट इंग्लिश। ये है इंग्लिश, पर्टिकुलर इंग्लिश सब्जेक्ट में पेडागोगी पढ़ाने के लिए एक वैकेंसी है। ये सबका 4 तक सबका क्वालिफिकेशन एक ही है, इसीलिए पहले सब बता देते हैं। उसके बाद क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर पेडागोगी टीचिंग ऑफ सोशल साइंस, सोशल साइंस के लिए है। उसके बाद क्या है,
मैथमेटिक्स, बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस, मतलब साइंस के लिए एक पेडागोगी पढ़ाना है, सोशल साइंस के लिए एक पेडागोगी पढ़ाना है और इंग्लिश के पेडागोगी पढ़ाने हैं। तीनों सब्जेक्ट में अलग अलग नियुक्ति है। इसका एक वैकेंसी, इसका एक वैकेंसी है, साइंस में 4 वैकेंसी। इसका क्वालिफिकेशन क्या है? पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन आर्ट, सोशल साइंस, साइंस, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज विथ मिनिमम 55% मार्क्स। अर्थात इंग्लिश के लिए इंग्लिश में पीएचडी होना चाहिए, ये पीजी होना चाहिए। उसके बाद सोशल साइंस पोस्ट के लिए सोशल साइंस में पीजी होना चाहिए। सोशल साइंस मतलब यहाँ पे हिस्ट्री, जियोग्राफी, उसके बाद इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, कोई भी एक सब्जेक्ट में पीजी होने से भी हो जाएगा। उसके बाद एमएड होना चाहिए, एमए इन एडुकेशन या एमएड, अर्थात बीएड के बाद जो एमएड होता है एमएड होना चाहिए। उसके बाद आइदर इन पेडागोगी और एडुकेशन में पीएचडी और नेट होना चाहिए। मान लीजिए आप एमएड किए हुए हैं, उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट, मान लीजिए हिस्ट्री में पीएचडी किए तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या आप एडुकेशन में पीएचडी कर चुके वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जो इस तरह का एमएड करके पीएचडी कर रहे हैं उसके बहुत सारे के पता है, और जो फ्रेश कैंडिडेट है पीएचडी और नेट है उसको थोड़ा समझने के कोशिश करना होगा। उसके बाद क्या है, और एक तो पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर परफॉर्मिंग आर्ट, म्यूजिक, डांस और थिएटर। मतलब कोई भी एक सब्जेक्ट में आपको परफॉर्मिंग आर्ट में होना चाहिए, क्योंकि परफॉर्मिंग आर्ट बीएड में लगता है। इसी उसका एक वैकेंसी है। इसका क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन म्यूजिक, डांस, थिएटर, आर्ट विद मिनिमम 55% मार्क्स। उसके बाद पीएचडी और नेट, मतलब आर्ट में म्यूजिक होने से भी हो जाएगा, डांस होने के भी हो जाएगा और थिएटर होने के भी आप अप्लाई कर सकते, कोई भी एक होना चाहिए। टोटल 9 पोस्ट है, डायरेक्ट इंटरव्यू के माध्यम से नियुक्ति होगा। इसके बाद क्या कह रहे हैं, सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन कैंडिडेट विल बी बेसिक एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एपीआई स्कोर, परफॉर्मिंग इंटरव्यू, विजिट और वेबसाइट bnmu.sa, मतलब इसका वेबसाइट विजिट करने के लिए बोल रहा है। इसका प्रोसीड्योर क्या है। उसके बाद रिजर्वेशन पॉलिसी। रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ कोर्स गवर्नमेंट के, जो बिहार गवर्नमेंट का पॉलिसी है उसी के हिसाब से होगा। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन, द टर्म एंड कंडीशन ऑफ सर्विस फॉर एबव पोस्ट एज एनसीटी नॉर्म, यूनिवर्सिटी नॉर्म, यूनिवर्सिटी नॉर्म्स के अनुযায়ী सर्विस का कंटिन्यूशन होगा। उसके बाद नोट, एलिजिबल क्वालिफाइड कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट, टेस्टिमोनियल, देयर सेल्फ अटेस्टेड फोटोस्टेट कॉपी और triplicate and the computerized individual biodata along with photograph triplicate। अर्थात आपका इंटरव्यू के दिन सब जो भी आपका क्वालिफिकेशन है, एमए, पीएचडी, नेट, पब्लिकेशन, सब कुछ जोड़ के 3 तो आपको सेल्फ अटेस्टेड 3 कॉपी जेरोक्स करके, ओरिजिनल प्लस जेरोक्स कॉपी, साथ ही साथ एक बायोडाटा और आपका फोटोग्राफ लेकर आप पहुंच जाइएगा इंटरव्यू सेंटर में। 2 नंबर क्या आप कह रहे हैं, क्वालिफिकेशन विल बी एनसीटी रिकॉग्नाइज, ठीक है। नोट डी द सैलरी विल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, द सैलरी विल बी मेड एज पर गाइडलाइन ऑफ एनसीटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी रूल्स, ऑल राइट आर रिजर्व विद यूनिवर्सिटी। एनसीटी और बिहार गवर्नमेंट का जो रूल्स के लिए सैलरी बोल रहे हैं, ऐसे भी असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति के लिए इसका रूल्स जो है 57,700 रुपया बेसिक है। उसके बाद डीए है। तो ये जेहेतु सेल्फ फाइनेंस कॉलेज के लिए हो रहा है, इसीलिए आपको, हमको लगता है सिर्फ बेसिक जो पे है 57,700 वही आपको पे करेगा, बाकी डीए वगैरह नहीं पे करेगा। ये मेरा सोच है, इसको आप जो ये नहीं ले लीजिए। और गेस्ट फैकल्टी का जो सैलरी है वो 50,000 है, तो गेस्ट फैकल्टी का सैलरी यहाँ पे नहीं देगा, जहाँ तक लग रहा है 57,000 सैलरी आपको मिल सकेगा। ये इंटरव्यू में के जाने के बाद, आप क्वालिफिकेशन करने के बाद ही यूनिवर्सिटी से बात करके ही पता चलेगा। तो फ्रेंड्स धन्यवाद। आप सभी को जो क्वालिफाइड है वो जरूर 15-10 याद रखिएगा। मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट जो पूर्णिया, सहरसा, अररिया के बीच में है, तो इसी डिस्ट्रिक्ट में आप जाकर मधेपुरा ओल्ड कैंपस में जाकर इंटरव्यू दे सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट आप सभी को। इस प्रकार के न्यू न्यू वीडियो पाने के लिए मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना होगा, ताकि और भी हम वीडियो देते रहेंगे। अभी 2-4 दिन बहुत ही वीडियो आएगा, बहुत सारे पोस्ट मेरे मोबाइल में है, तो सबको वीडियो बना के हम धीरे धीरे डालते रहेंगे। तो जरूर सब जो असिस्टेंट प्रोफेसर जनरल कॉलेज हो या कोई पेडागोगी सब्जेक्ट का हो, तो वो जो नेट पीएचडी करके रखे वो जरूर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो बीएड वगैरह कर चुके हैं, बिहार का बीपीएससी का नियुक्ति हो रहा है, स्टेट हो रहा है, कल 5 तारीख लास्ट डेट है, उसका भी वीडियो हम मेरा चैनल में दे चुके हैं। तो इसके लिए मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, तो आपको और भी सहूलत होगा। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।